केंद्र की मोदी सरकार ने आज ही अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। 8 सालों की यात्रा में नोटबंदी से लेकर धारा 370 हटाने संबंधी सरकार ने कई ऐसे कड़े फैसले लिए जिनका असर सीधा सीधा जनता पर पड़ा। मोदी सरकार द्वारा लिए गए फैसले काफी चर्चा में रहे। कुछ फैसलों को जनता ने सराहा, सर आंखों पर लिया। वहीं कुछ फैसले ऐसे भी रहे जिन्होंने जनता की रातों की नींद उड़ा दी। लेकिन सरकार ने दावा किया कि सभी फैसले जनता के हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी का फैसला, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। हालांकि बैंक में जमा करने की छूट दी गई थी। इसके एवज में सरकार ने 500 और 2000 के नए नोट भी जारी किए थे। इस फैसले के बाद जनता के बीच हड़कंप मच गया, लेकिन फायदा हुआ और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आई। नुकसान की बात करें तो सरकार का दावा था कि काला धन, आतंकवाद पे रोक लगेगी, लेकिन स्विस बैंक में भारतीयों की जमा रकम में 50% की बढ़ोतरी हो गई। दूसरा फैसला रहा सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे जनता का पूरा साथ मिला, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 28 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019 को एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका पूरा फायदा केंद्र को मिला और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की वापसी हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आतंक विरोधी छवि मजबूत हुई और जनता के बीच भी सरकार की एक मजबूत छवि बनी। इसके पश्चात 1 जुलाई 2017 को एक देश एक टैक्स नीति की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 3 तलाक बिल को मंजूरी, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई। यह फैसला 19 सितंबर 2018 को हुआ। मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी राहत मिली और 3 तलाक के मामलों में भी काफ़ी कमी आई। पर इस कानून के अनुसार ऐसे मामलों में महिला को खुद शिकायत करना होता है। नतीजन कई मामले ऐसे आए जहां मुस्लिम महिलाएं अनपढ़ होने की वजह से शिकायत नहीं कर पाईं। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया और इस तरह से राज्य को मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका भी पुरजोर विरोध हुआ। अशांति की स्थिति राज्य में बनी रही। इंटरनेट और पर्यटन सेवाएं प्रभावित हुईं। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू किया गया। यह अधिनियम भारत के पड़ोसी देश से आए गैर मुस्लिम लोगों को, प्रवासियों को नागरिकता देना है। इसका फायदा यह हुआ कि लंबे समय से भारत में रह रहे प्रवासियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हुआ, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसका काफी विरोध भी किया। उनके अनुसार यह कानून मुस्लिम विरोधी है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 1 अप्रैल 2020 में मोदी सरकार ने देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की। विलय होने वाले बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। बैंकों के विलय से उनका खर्च कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन बैंकों ने अपने लागत कम करने के लिए लोअर लेवल के कर्मचारियों को VRS भी दिलवाया और अंत में 19 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानून वापस लेकर किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। करीब साल भर तक चले किसान आंदोलन पर विराम लगा। हालांकि राजनीतिक पंडित इन सभी फैसलों को सरकार की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा बताते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए RJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।